आज हम राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की अपवाह प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे की वीडियो में भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के जो नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में लूनी नदी है, वो महत्वपूर्ण नदी है। और अन्य जो नदियां हैं उनका भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लूनी नदी, जिसका उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियाँ हैं, आगे अजमेर के अन्ना सागर से होकर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तक दक्षिण पश्चिम तक बहती है और जोधपुर, बाड़मेर आदि जो जिले हैं, जालोर आदि जिलों में ये बहती है। और इसका जो इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समस्त अपवाह क्षेत्र का 10.40% भूभाग आता है, जिस पर ये बहती है। इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है और कुल अपवाह क्षेत्र 34,866.40 वर्ग किलोमीटर है। पुष्कर घाटी से एक छोटी सहायक नदी प्राप्त करने पर इस नदी का बेसिन चौड़ा हो जाता है। वर्षा पोषित नदी होने के कारण ये केवल वर्षा ऋतु में बहती है और कई स्थानों पर बालू के ढेर आ जाने के कारण अवरुद्ध हो जाती है। जोधपुर जिले में अपने पेटे को गहरा करने के बजाय चौड़ाई में बढ़ा लेती है, जिससे वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बांडी, सूकरी, जवाई, मीठड़ी, जोजरी आदि हैं। इसका पानी बालोतरा तक मीठा है, बाद में नमक के कण अधिक मिलने के कारण खारा हो जाता है। फिर आता है माही नदी। ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरोरू जिलों में से निकलती है और अपने उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में खांदू गांव के समीप से राजस्थान में प्रवेश करती है और 576 किलोमीटर दूरी करने के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों की सीमा का निर्धारण करती है और तथा ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी सीमा बनाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ सोम, जाखम, लाखन, अनास, चाप और मोरेल हैं। माही का प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में है। इस नदी के बेसिन को ही 56 का मैदान भी कहते हैं। बांसवाड़ा में इस नदी पर माही, बजाज सागर बांध, थकागदी पिकअप बांध और गुजरात में पंचमहल जिले में कडाना बांध बनाया गया है। इससे पेयजल व सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है और यहाँ के आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न व विकसित हो गई। ये जो नदी है ये भी वर्षा पोषित है। अब आता है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिछामेड़ा स्थान है। ये शुरू से ही दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई डूंगरपुर की सीमा के साथ पूर्व में बहते हुए बेणेश्वर नामक स्थान पर माही से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं उनमें जाखम, सारणी, गोमती आदि हैं।
बेणेश्वर स्थान पर 3 नदियों का संगम होता है। माही, सोम, जाखम का संगम होता है और इसी त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष दामोर व अन्य आदिवासियों का मेला पड़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहते हैं। फिर है आपकी जाखम नदी। छोटी सादरी के निकट माता के मंदिर के पास से भूगर्भ से इसका उद्गम स्थान है। इसके पश्चात ये नदी जो है वो सोम नदी में मिल जाती है। प्रतापगढ़ व उदयपुर जिले में बहती हुई। फिर है आपकी पश्चिमी बनास नदी। अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में बहती हुई अंत में लिटिल रन में गिरती है। साबरमती नदी, इस अधिकांश अपवा क्षेत्र गुजरात राज्य में गुजरने वाली साबरमती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में है। गुजरात की मुख्य नदी कहलाने वाली साबरमती की सहायक नदियों में बाकल, हथमती, बेतरक और माजम है और ये सभी सहायक नदियाँ डूंगरपुर और उदयपुर से निकलती हैं। इसका अपवाह क्षेत्र राजस्थान में बहुत कम है। कुल अपवाह क्षेत्र साबरमती का राजस्थान में मात्र 1% है और गुजरात व राजस्थान में दोनों में मिलाकर 3288.68 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। यहाँ आप ये जो मानचित्र है इसमें आप देख पा रहे हैं इनके चंबल अपवा क्षेत्र, माही अपवा क्षेत्र, लूनी अपवा क्षेत्र, साबरमती अपवा क्षेत्र, बनास अपवा क्षेत्र और आंतरिक अपवा क्षेत्र, जिसका अपन आगे अध्ययन करेंगे। आंतरिक अपवा क्षेत्र में अपन जो अध्ययन करेंगे उसमें घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी, काकनी, बाणगंगा, आंतरिक अपवा क्षेत्र आदि का अध्ययन करेंगे। आंतरिक प्रवाह प्रणाली या अपवा प्रणाली 60% हिस्सा आंतरिक प्रवाह में ही आता है राजस्थान राज्य का। आंतरिक प्रवाह प्रणाली से मतलब है यानी इसको अपन किस तरह से बताएंगे कि वे नदियाँ जो किस स्थान से प्रारंभ होकर समुद्र तक न पहुँचे, वे या तो किसी स्थलीय गड्ढे में समा जाएं या रेत के डिब्बों में विलुप्त हो जाएं। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में दिखना एक बहुत ही साधारण सी बात है। तो आंतरिक जो प्रवाह प्रणाली है इसमें अपन जिन नदियों का अध्ययन करेंगे उसमें अपना जैसे है घग्गर नदी, उद्गम स्थल इसका हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से शिमला के पास कालका के निकट से निकलकर अम्बाला, पटियाला व हिसार जिलों में होती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में टिब्बी के उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। ये नदी अपने स्रोत से 465 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात भटनेर में यानी वहाँ का जो डेजर्ट है उसमें विलीन हो जाती है। वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा हो जाने पर इसमें बाढ़ें भी आती हैं। फिर आता है आपकी कांतली नदी या जिसको काटली नदी अपन बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों में है और पूर्ण रूपेण वर्षा पर आधारित ये नदी है। इसका कुल अपवाह 100 किलोमीटर तक है। ये नदी सीकर जिले से प्रारंभ होकर झुंझुनू जिले में प्रवेश करने के बाद चूरू जिले में विलुप्त हो जाती है। फिर आती है साबी नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले के निकट सेवर की पहाड़ियों से है। यहाँ से निकलकर बानसूर तहसील में प्रवेश करती है
बानसूर, बहरोड, किशनगढ़ बास तिजारा तहसील में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर पड़ौती के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। फिर है काकनी नदी। जैसलमेर जिले में जैसलमेर से दक्षिण में 27 किलोमीटर दूर कोटरी गांव है, जहाँ से नदी निकलती है। ये पूर्णतः वर्षा पोषित नदी है और ये भी वहीं पे जो नदी कुछ दूरी तक बहती है कम वर्षा पर, वह अधिक वर्षा हो जाने पर काफ़ी दूरी तक बहती है। फिर है बाणगंगा आंतरिक अपवा क्षेत्र। जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी भी आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका पानी भी भरतपुर के आसपास के मैदानों में फैल जाता है। ये थी अपनी आंतरिक प्रवाह प्रणाली, जो इसमें भी आप देख पा रहे हो। और आपको ये जो है मैप को बनाते हुए अपवा प्रणाली के बारे में वर्णन करना है।